गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा दोस्तों। कैसे हो सब। डे 2। आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी हम जाएंगे श्रृंखला से होते हुए गोम्बो रंजन। गोम्बो रंजन यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है, बट रुक रुक के जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर नहीं है। आराम से आप पहुँच जाओगे, शाम को वापस भी आ सकते हैं। तो आज का प्लान ऑफ एक्शन यही है कि सिर्फ गोम्बो रंजन तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। बट एक चीज़ बतानी भाई साहब, जून के महीने में जिसपा में ठंड, ओ हो, रात को 1:30 बजे जब मैं उठा तो अप्रॉक्सीमेटली -4 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे टेम्परेचर। बहुत ठंड थी भाई, बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसलिए अब जैसे जुलाई और अगस्त में ये बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले एरियाज़ में बहुत बरसात होती है और उसके कारण यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है। तो जुलाई और अगस्त में बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है कि यहाँ पे आते हैं। अब ये सीज़न खुलता है सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि नवंबर में ये फिर बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ का पानी फ्रीज़ हो जाता है। पूरा पानी, यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोग नीचे चले जाते हैं मनाली में, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये थी जिस्पा में। और हाँ, जिस्पा की एक और चीज़ बताता हूँ आपको। जिस्पा क्यों बनाई थी? जिस्पा एक गांव सेटल हुआ था, इसलिए लोग पहले यहाँ से जो ट्रेड करते थे लद्दाख टू मनाली में, तो एक एक्लेमेटाइज़ होने का या फिर रेस्ट करने का एक जगह थी ये। यहाँ पे लोग रेस्ट करते थे। और जब जैसे जैसे ट्रैवलर्स या टूरिस्ट जाने लगे तो जिस्पा को एक्लेमेटाइज़ होने के लिए एक जगह बनाई गई कि यहाँ पे एक्लेमेटाइज़ हो, ताकि आप जैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप एक दिन यहाँ पे ज़रूर रुको। अगर आप ले भी जा रहे हो, डायरेक्ट ले कभी मत जाना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, बट अगर आप एक दिन यहाँ पे रुकते हो तो आप आराम से ले जा सकते हो। तो ये थी जिस्पा की कहानी। तो अब का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी हम डायरेक्ट निकलेंगे गोम्बो रंजन को। पहले शृंखला आएगा, दारचा से लेफ़्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा रोड ज़ांस्कार को जाता है और कौन सा रोड ले को जाता है। तो अब मिलते हैं हम रास्ते में क्या क्या दिखेगा, कैसा कैसा रोड है, सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए बने रहना इस व्लॉग में। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, अभी 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 कर लो, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं अब रोड्स में। दोस्तों, अभी मैं एक जगह पे हूँ। मेरे को नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता इस जगह का, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूँगा। बट जिस्पा से थोड़ी सी आगे आते हुए आपको एक जगह दिखेगी, ये देखो। अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये जो बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं ना, आपको पता है ये कैसे गिरे हुए हैं? ये लैंडस्लाइड हुई थी। रुको, जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये लैंडस्लाइड हुई थी पहले। यहाँ पे भी एक पहाड़ था, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे भी एक पहाड़ था। ये लैंडस्लाइड होके नीचे गिरी थी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे नीचे पहले एक गांव होता था। जैसे जिस्पा एक गांव था, वैसे ही यहाँ पे एक गांव होता था। क्या हुआ था कि लैंडस्लाइड के कारण वो सारा का सारा गांव दब गया था। पूरा का पूरा गांव इसी लैंडस्लाइड के नीचे दब गया था। और उनमें से एक परिवार जो ऐसा था वो बच गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, अगर आपको बिल्कुल वो सामने एक कुलवा दिख रहा होगा तो, हाँ दिख रहा है, उस परिवार ने वहाँ पे अपना कुलवा स्टार्ट करा। तो उन्होंने एक नए गांव की शुरुआत वहाँ पे करी, कह सकते हैं ये चीज़। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो जब भी तुम ले या कहीं पे भी पदुम या ज़ांस्कर जाते हो तो इस चीज़ को ज़रूर देख के जाना। चलो, लेट्स हिट द रोड अगेन। दोस्तों, अब मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया हूं जहां से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता चला जाता है ज़ांस्कार, गोम्बो रंजन, पदुम की तरफ, और एक रास्ता चला जाता है ले की तरफ। रुको, मैं पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखो, ये वो पॉइंट है। यहाँ पे चेक पोस्ट है आपकी। पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ये जो रास्ता चला जाता है ये चला जाता है पदुम की ओर, पदुम, श्रृंखला पास। और ये रास्ता जो चला जाता है, ये रास्ता चला जाता है ले की ओर। ले के लिए आपको ऊपर वाला रास्ता लेना पड़ेगा। तो ये थी वो जगह जहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। पहुँचते दोनों ले हैं, बट
ये वाला रास्ता जो डायरेक्ट ले जाता है वो थोड़ा सा ठीक है, जो ज़ांस्कार से होते हुए जाता है वो रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है। तो अगर आप जा रहे हो तो फर्स्ट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप नॉर्मल जो लेह वाला रास्ता है उसी से जाओ। जब दोबारा आपको ले जाना है तो फॉर श्योर आप ज़ांस्कार पदुम से होते हुए जाओ, ठीक है? चलो, अब दोबारा रूट सेट करते हैं और अब शृंखला जाके रुकेंगे, ठीक है? शृंखला जाके आपको शृंखला पास दिखाता हूँ। रास्ते में कैसे रोड है वो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? चलो। दोस्तों, वेलकम टू शृंखला टॉप। भाई साहब बहुत सुंदर है भाई, सेम एज बारालाचला। जैसा बारालाचला है वैसे ये रास्ता तो आपने देख ही लिया होगा, रास्ता कितना प्यारा है। ये देखो पीछे, व्यू देखो भाई साहब, व्यू देखो भाई साहब। शृंखला टॉप क्यों बनाया गया था? ये एक्चुअल में एक रूट है जो कि मनाली को ज़ांस्कार से कनेक्ट करता है। जो कि पहले के ज़माने में जब ज़ांस्कार से सामान मनाली जाता था या मनाली से सामान ज़ांस्कार जाता था तो इस रूट से जाते थे लोग। आज हम बाइक्स में, गाड़ियों में 4x4, तो सोचो उस टाइम पे लोग पैदल यहाँ से जाते थे सामान ले करके। वो होती थी असली ट्रैकिंग। तो ये पॉइंट था जहाँ से कनेक्ट होता था ज़ांस्कार और मनाली। आपके इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये मनाली चला जाता है और अगर इस तरफ देखोगे तो ये चला जाता है ज़ांस्कार को। और आप व्यू देखो भाई साहब, व्यू देखो। अब प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आप डायरेक्टली जाएंगे गॉम्बो रंजन, वहाँ पे कुछ देर स्टे करके वापस जिस पर रुकेंगे। आज आगे जाने का प्लान नहीं है। अभी मैं आपको शृंखला टॉप का बोर्ड दिखाता हूँ, रुको। अब चाय या कॉफ़ी पी के यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे गॉम्बो रंजन। डायरेक्टली अब आपको अपडेट देता हूँ गॉम्बो रंजन से। तब तक गॉम्बो रंजन का रोड एंजॉय करो, ठीक है?
दोस्तों, वेलकम टू गोम्बो रंजन। भाई साहब, कितनी खतरनाक जगह है ना यार ये। भाई बहुत बहुत खतरनाक जगह है, बहुत बहुत प्यारी जगह है। और तुम लोगों को पता, थ्रू आउट जब हम श्रृंखला पास से उस बर्फ़ वाले पहाड़ से हम जब नीचे आ रहे थे, तो थ्रू आउट इसी के नीचे रास्ता बना हुआ है और हमें पता ही नहीं था कि हम इसके साइड पे चल रहे हैं। जब एक टर्न आता है, जैसे ही वो टर्न लिया, उसके बाद जब ये दिखा, भाई साहब क्रेज़ी, भाई क्रेज़ी। और एक तो आज मौसम भी ठीक है, मौसम साफ़ है तो अच्छे से दिख रहा है, वरना ये क्लाउड से कवर्ड हो जाता है। बट ये बहुत ख़तरनाक है। इसके आसपास देखो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमारे लिए ये बहुत यूनिक जगह है और एक बहुत यूनिक माउंटेन है, बट जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, इनके लिए ये बहुत स्पिरिचुअल माउंटेन भी है। और कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह है, तो इसलिए भी इसको एक यूनिक माउंटेन माना जाता है। बट लोग, यहाँ के लोग यहाँ इस माउंटेन को पूजते भी हैं, तो यस, इसलिए शायद इसको गोड माउंटेन भी कहते हैं। बट बहुत बहुत सुंदर जगह है भाई, बहुत सुंदर जगह है, मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप आते हो तो जब मौसम साफ़ हो तभी आओ, क्योंकि अगर मौसम साफ़ नहीं होगा तो ये पूरा कवर्ड होता है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब आपको इसके पीछे देखो, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं, ऊपर देखो क्लाउड्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, आसपास देखो सब सही लग रहा है यार। बट बस ये एक चीज़ है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है। तो अब मैं आपको थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ इसके, ठीक है? उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ आगे का। But you think you're doing it wrong. Ooh. High pressure underground. दोस्तों, तो लंच हो गया है और अब का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अब मैं निकलूँगा जिस्पा में। आज का स्टे मेरा जिस्पा में होगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा धर्मशाला अपने बैक टू होम। आपका प्लान ऑफ एक्शन जिस्पा से कुछ भी हो सकता है, आप गुड़गांव, चंडीगढ़, दिल्ली कहीं पे भी जा सकते हो। मनाली से आपको हर एक वॉल्वो अवेलेबल मिल जाती है। तो ये व्लॉग यहीं एंड होता है और मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग हो तो मैं हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये सारी जगहें घूम रहा हूँ। और अगले व्लॉग में एक बहुत अच्छी जगह आने वाली है, तो उस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और टिल द नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ध्यान रखो, घूमते रहो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो, ठीक है? चलो, बाय बाय।